मध्य प्रदेश में एक बार फिर हवाओं ने अपना रुख जो है वो बदल दिया है। कोहरे ने अपनी जो है वो विजिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है कोहरे की, और प्रदेश के बहुत से जिलों में बारिश होने के से ठंड बढ़ गई है। होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, मालवा, रीवा, सतना, सीधी में ओले गिरे हैं। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की जो चिंता है वो बढ़ गई है। कश्मीर में सक्रिय पश्चिम विक्षोभ का जो असर है पूरे मध्य प्रदेश पर दिख रहा है, और बीते 3 दिनों में तापमान जो है वो 7 डिग्री से नीचे चला गया है। और इधर इंदौर, भोपाल में सुबह से ही ठंड और कोहरा जो है वो छाया हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी कम है। अचानक मौसम ने जो ये रुख बदला है उसमें लोगों की चिंता के साथ साथ किसानों की भी चिंता बढ़ गई है, और ओले गिरने से किसान की मेहनत कहीं ना कहीं पूरी तरह से बर्बाद होती नजर आ रही है, क्योंकि ओलावृष्टि से फसलें जो हैं वो खराब हो जाती हैं। किसानों की चिंता यहां बढ़ गई है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिम विक्षोभ का जो असर है वो पूरे मध्य प्रदेश पर दिखाई दे रहा है, और तापमान जो है 7 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम का मिजाज मध्य प्रदेश में भी बदला है। बीच में थोड़ी सी गर्मी लोगों ने महसूस की थी, लेकिन मौसम की लगातार गिरावट, ठंड बढ़ गई है, और ओले गिरने से, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जो हो रही है उससे किसानों की जो चिंता है वो बढ़ गई है, क्योंकि फसल जो है वो बर्बाद होगी। और मौसम के मिजाज की जानकारी के लिए भोपाल से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं आकांक्षा शर्मा, और इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं शालिनी हाटिया। सबसे पहले आकांक्षा आपके पास आते हैं। भोपाल में मौसम का मिजाज, मध्य प्रदेश की, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में आपने कल भी हमको ये जानकारी दी थी कि बारिश हो रही है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ओलावृष्टि जो होगी उससे किसान जो है वो परेशान है। अभी के क्या हालात हैं और किस तरह की स्थिति बनी रहेगी अब? बिल्कुल दीपिका, देखिए सुबह से ही अगर भोपाल की बात करें तो तेज हवाओं का जो दौर है वो सुबह से ही चालू है, और आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम है, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम है। सुबह 6:30 की बात करें तो 50 मीटर तक की भी आप नहीं देख पा रही थी, इतनी विजिबिलिटी कम थी, और यही हालात कल भी बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड का जो दौर होता है वो थोड़ा थमने लगता है, ठंड में कमी आने लगती है, लेकिन अब की बार अगर देखें तो 14 तारीख के बाद से ही ठंड में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर बीते 3 दिनों की बात करूं तो 7 डिग्री तापमान में जो है गिरावट आई है। हालांकि अगर 14 तारीख से पहले की बात करें तो तापमान में थोड़ी सी गर्मी जरूर आई थी, दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई थी, लेकिन अब की बात करें तो ठंड जो है वापस आ चुकी है। और कल मध्य प्रदेश के अमूमन जिलों में बारिश तो हुई, साथ ही होशंगाबाद, सिवनी, मालवा, रीवा, सतना साइड वाली जो बेल्ट है उसमें ओले भी गिरे। ओले गिरने किसानों के लिए इस समय बेहद हानिकारक है, उनकी फसलों के लिए बेहद हानिकारक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ओला होता है वो फसलों को खराब कर देता है। बारिश तक ठीक है, लेकिन बारिश के बाद अगर ओले गिरते हैं तो ये जो स्थिति पैदा होती है किसानों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, और बहुत नुकसान भी होता है। हर बार देखा जाता है कि अगर ओला गिरता है तो किसानों की जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। अगर बात करें ये जो मौसम है ये ऐसा क्यों बन रहा है, तो इसका कारण ये है कि कश्मीर की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो सिस्टम बना हुआ है, उसके कारण आने वाली तेज हवाओं ने मध्य प्रदेश के मौसम में गिरावट तो ला ही दी है, साथ ही साथ जो सिस्टम और एक और सिस्टम दिखाई दे रहा है उसमें ये साफ है कि अगर ये सिस्टम लगातार बना रहता है तो आने वाले 1 हफ्ते तक मध्य प्रदेश का मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। साथ ही साथ बहुत से जिले ऐसे रहेंगे जहां पर बारिश और ओलों की भी संभावना है। जी दीपिका। तो आकांक्षा आप बने रहिए हमारे साथ। अब सीधे रुक करते हैं इंदौर, जहां से शालिनी हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ रही हैं। शालिनी, क्या कहता है इंदौर के मौसम का मिजाज? क्योंकि भोपाल के मौसम की बात आकांक्षा जो हमें बता रही हैं, वहां थोड़ी सी मौसम ने जो रुख बदला है वो किसानों के लिए निश्चित तौर पर थोड़ा सा चिंताजनक है। इंदौर के मौसम के मिजाज क्या है?
बिल्कुल दीपिका, आपको बता दें मकर संक्रांति के बाद उम्मीद की जा रही थी कि शायद ठंड का कहर नहीं पड़ेगा, लेकिन लगातार उत्तर पूर्वी से जो हवाएं चल रही है उसका सीधा असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। इंदौर शहर की अगर बात की जाए तो अमूमन देखा जाता है कि जनवरी के महीने में इतनी ठंड महसूस नहीं होती है जितनी ठंड अभी हमें नजर आ रही है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहेंगे क्योंकि कोहरे की स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न हो गई है, विजिबिलिटी कहीं ना कहीं कम हुई है और 12 प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल रही है। तो इंदौर शहर में अब वापस से जो है ठुठुरन महसूस होने लग गई है और 26 जनवरी तक लगातार ये आलम रहने वाला है। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ठंड ने फिर से अपना जो प्रकोप है वो दिखा दिया है और आने वाले 2-3 दिनों में ये स्थिति इसी तरह रहने वाली है। अगर सामान्य तापमान की बात की जाए तो वो अमूमन हमें 16 डिग्री देखने को मिल रहा था, लेकिन बीते 2 दिनों से और अगर आज के तापमान की बात की जाए तो वो 12 डिग्री तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं ठंड का जो असर है फिर से हमें पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाला है और साफ तौर पर बोल सकते हैं क्योंकि एकदम से जो मौसम है उसने करवट ली है तो वो कहीं ना कहीं बेहतर संकेत किसानों के लिए है क्योंकि रबी की फसलें हैं और अभी एकदम से 2 दिन पहले की अगर बात की जाए तो एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी थी जिसकी वजह से फसलों को थोड़ा नुकसान हो रहा था। लेकिन अमूमन अगर अभी देखें तो ये मौसम अभी सकारात्मक है रबी की फसलों के लिए क्योंकि इस समय उन्हें इसी तरह के तापमान की उम्मीद थी। तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन फिर भी आने वाले 2-3 दिनों में हमें ऐसी ही ठंडक महसूस होने वाली है। ठुठुरन लगातार पूरे इंदौर शहर में महसूस हो रही है। लोगों की आवाजाही यातायात जरूर प्रभावित होगा क्योंकि सुबह पूरी तरह से कोहरे की स्थिति नजर आ रही थी, विजिबिलिटी कम थी, इसकी वजह से तो कुल मिलाकर शालिनी ये समझा जाए कि इंदौर में अभी विजिबिलिटी भले ही कम हो कोहरे के लिहाज से, लेकिन अभी जो है अगर आने वाले 2-3 दिन में पानी गिरता है तो ठीक है, लेकिन अगर ओलावृष्टि होती है तो थोड़ी सी चिंता बन सकती है। फिलहाल शालिनी और आकांक्षा, आप दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।